तो हाँ दोस्तों, ये जॉन डियर ट्रैक्टर 5103S मॉडल है और इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली में चल रहा है रोड के ऊपर और इसका ट्रॉली अप नहीं हो रहा, उठ नहीं रहा। मेन कंट्रोल से भी और ड्राफ्ट कंट्रोल से भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस पोजीशन में हाइड्रोलिक्स को अप होना चाहिए, हम मेन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को भी उसी पोजीशन में अप पोजीशन में लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसमें इसका ट्रॉली में थोड़ा सा भी कुछ भी हरकत नहीं हो रहा है। और अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे तो हाइड्रोलिक्स में एक छोटा सा फॉल्ट, थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम भी आएगा जिसके कारण से भी हाइड्रोलिक्स नहीं उठ रहा है। तो पहले हम इसके जो बाहर का पॉइंट है उसे एक बार चेक कर लेंगे, जैसे कि इसका आयल लेवल चेक करना कि आयल लेवल का टॉपअप पूरा है या नहीं है। अगर आयल का लेवल भी कम होगा उससे भी हाइड्रोलिक्स अप नहीं होगा। दूसरा नंबर, हाइड्रोलिक्स फिल्टर का चौक होना। हाइड्रोलिक्स फिल्टर भी अगर चौक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, तो उससे भी ट्रॉली या मेन हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करेगा, आप नहीं होगा पूरी तरह से। तो अभी हम सबसे पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसे उठाने का प्रयास करते हैं मेन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर से भी, और उसके बाद भी इसका ट्रॉली अप नहीं हो रहा है। और ऐसे हम इसका जो बाहरी जो आइटम है, हाइड्रोलिक फ़िल्टर और जो आयल का टॉपअप, वो हमने चेक किया है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी इसका ट्रॉली अप नहीं हो रहा है। तो हम अभी ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और नहीं उठ रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों नहीं उठ रहा है। लेकिन सबसे पहले अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देखेंगे कि ट्रॉली इसका अप नहीं हो रहा है। जैसा कि अभी देख सकते हैं, इसका ये ट्रॉली का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, पाइपलाइन और मेल फीमेल भी इसका पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट में है पाइपलाइन। और उसके बाद भी जब ट्रॉली को उठाते हैं तो नहीं उठ रहा है। और ये भी फुल टाइट है, ये भी हल्का कम टाइट होने से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि तेल का पासिंग नहीं हो पाता है आगे ट्रॉली की तरफ, लेकिन ये भी फुल टाइट है। तो अब हम इसके बाद हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका मेन कंट्रोल लीवर से ट्रॉली को अप करने के पोजीशन में ले जाकर अप करते हैं। तो अब हम ये हाइड्रोलिक्स लीवर को अप पोजीशन में लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ। तो जैसा कि देख सकते हैं, ट्रैक्टर दब भी रहा है, ट्रैक्टर का इंजन दबता है और उसके बाद ट्रैक्टर बंद भी हो चुका है और ट्रैक्टर बंद भी हो गया है। और ये आइडल आरपीएम में बिल्कुल है। ये ट्रैक्टर का इंजन आरपीएम बिल्कुल आइडल है, कोई रेस दिया हुआ नहीं है। तो फिर से हम ये लीवर को ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, ट्रॉली उठाने का, और हल्का सा रेस को हम और बढ़ाएंगे आरपीएम को। तो जैसा कि देख सकते हैं, इसका ट्रॉली बिल्कुल ही नहीं उठ रहा है। एकदम से जिस पॉइंट पे बैठा हुआ है बिल्कुल बैठा हुआ है, नहीं उठ रहा है। तो जब हम ये लीवर को अप पोजीशन में लेकर जाते हैं तो इंजन का साउंड दबता है, यानी कि इंजन दबने लगता है लोड जैसा, और ट्रॉली का लिफ्टिंग नहीं हो पाता है, यानी कि ट्रॉली नहीं उठता है। यही प्रॉब्लम है इसमें। और ये इसका ट्रॉली का कनेक्शन किया हुआ है इसका डिस्ट्रीब्यूटर से, यहाँ से ट्रॉली का रूट सेटिंग किया हुआ है। और ये ट्रैक्टर ऐसे भी ज़्यादातर ट्रॉली में रोड के ऊपर ही चलता है। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रॉली रूट सेटिंग किया हुआ है। और उसके बाद हम ये लीवर को हाइड्रोलिक्स को अप करने के पोजीशन में जैसे ही लेकर जाते हैं तो इंजन का साउंड दबने लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आइडल आरपीएम है, बिल्कुल कम आरपीएम है, एकदम से आइडल आरपीएम, तो ट्रैक्टर लोड लेकर इंजन उसका दबकर और बिल्कुल पूरी तरह से इंजन ही बंद हो जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये इंजन के ऊपर लोड आ रहा है और इंजन पूरी तरह से दब रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका आयल का प्रेशर कहीं न कहीं रुक रहा है और कहीं से इसका आयल गैलरी में
जो पोर्ट होता है ऑयल पोर्ट, उसमें ऑयल नहीं जा रहा है, पासिंग नहीं हो पा रहा है। तो फिर से हम ये लीवर से, दूसरा वाला लीवर से उठाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं एक ही सेम ही रीजन आ रहा है दोनों में। अगर ये लीवर से भी हम उठा रहे हैं तो इंजन बंद हो जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से जैसे ही हमने इसका मेन कंट्रोल लीवर को अप किया और अप करने के बाद उठाने के लिए ट्रॉली को, तो इंजन के ऊपर लोड आ रहा है किस तरह से, और इतना लोड आ रहा है, इतना दब रहा है इंजन कि आइडल आरपीएम में इंजन बंद भी हो रहा है और ट्रॉली नहीं उठ पा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हाइड्रोलिक्स फिल्टर भी ठीक है और गियर का जो ऑयल लेवल है टॉपअप वो भी ठीक है, क्योंकि ये ट्रैक्टर दब रहा है और इसका डिस्ट्रीब्यूटर अंदर का सिस्टम से बिल्कुल प्रेशर सभी जगह ऑयल रन कर रहा है, सभी जगह इसके सभी पोर्ट से ऑयल जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ऑयल का रुकावट हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे ये कनेक्शन जो ट्रॉली पाइप है मेल फीमेल, इसे हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि कहीं से यहाँ से तो रुकावट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑयल सिस्टम के अंदर से बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑयल का रुकावट हो रहा है। इसीलिए इसका हाइड्रोलिक्स प्रेशर सेफ्टी वाल्व ओपन हो जा रहा है और इंजन दब रहा है और इंजन बंद भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम अंदर से ठीक है और कहीं ना कहीं इसका बाहर का ये जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं इस जगह से इसका ऑयल का रुकावट हो रहा है और ऑयल यहाँ से पासिंग नहीं हो रहा है ट्रॉली की तरफ, जिसके कारण से इंजन भी दब रहा है और इंजन बंद भी हो जा रहा है और हाइड्रोलिक्स ट्रॉली का लिफ्टिंग भी नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका मेल और फीमेल को एक बार यहाँ से खोलेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये ख़राब है, इसमें प्रॉब्लम है, और ऐसे इससे ज़्यादातर चांस है कि इसी में प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसे सबसे पहले खोल लेते हैं और उसके बाद इसे चेक करेंगे कि क्या ये मेल और फीमेल ख़राब है या तो ठीक है, उसके बाद दिखाते हैं फिर से। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो हम इसके सबसे पहले ये कनेक्शन से मेल और फीमेल को हटाएंगे। तो ये मेल फीमेल को हम यहाँ से हटा लेंगे पाइपलाइन से, और इसके बाद ये मेल और फीमेल को चेक करेंगे पूरी तरह से खोल के। तो हमने इसके मेल और फीमेल दोनों को खोल लिया है, बाहर निकाल लिया है। जैसा कि देख सकते हैं ये पुराना वाला जो लगा हुआ था और अभी हमने चेक किया था तो इसका हाइड्रोलिक्स का जो ट्रॉली है वो ट्रॉली अप नहीं हो रहा था। तो इसे हमने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है और इसे हम चेक करेंगे कि क्या ये मेल और फीमेल ख़राब है, इसमें प्रॉब्लम है या ये ठीक है। तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि ये दोनों को बाहर में ही कसेंगे, घड़ी की सीधी दिशा में इस तरह से इसे टाइट करेंगे। और ये टाइट ध्यान रखना है कि पूरा होना चाहिए। अगर ये हल्का टाइट होगा या लूज होगा तो पूरी तरह से ये चेक नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको पूरी तरह से मेल और फीमेल में इस तरह से टाइट कर लेना है। अब इसे हमने टाइट कर लिया है, हल्का सा और कपड़ा से इसे टाइट कर लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है। अब किसी तरफ से भी हम इसको फूंक मारेंगे, हवा से कंप्रेस करेंगे और इसमें हवा का निकलना चाहिए बाहर, हवा का पासिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई इसमें लोड या कोई रुकावट हवा पासिंग होने में नहीं होना चाहिए। तो किसी एक दूसरा तरफ से भी हम फूंक लगाएंगे तो लोड नहीं लेना चाहिए, हवा बिल्कुल बाहर आना चाहिए बिना लोड के। तो इसे हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं मेल फीमेल को। तो अभी हम इसे इधर से फूंक मारेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें हमने फूंक लगाया और बिल्कुल भी हवा का पासिंग नहीं हो रहा है, यानी कि हवा बाहर इधर से नहीं आ रहा है। अब ये दूसरा साइड से लगाएंगे फूंक। तो ये लोड ले रहा है और इससे बिल्कुल हवा पासिंग नहीं हो रहा है, यानी कि हम किसी साइड से भी अगर हवा का फूंक लगा रहे हैं जोड़ लगा के तो भी ये ताकत लगाने के बाद हवा बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये जाम है और ये ख़राब है। तो हमारा जो हाइड्रोलिक्स का ऑयल जो सिस्टम के अंदर से आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसके पास रुक रहा है, इसीलिए इसका हाइड्रोलिक्स प्रेशर रिलीफ वाल्व
ओपन हो जा रहा है, जिसके कारण से ट्रैक्टर भी लोड ले रहा है, दबता है, और दबने के बाद कभी कभी ट्रैक्टर का इंजन बंद भी हो रहा है आइडल आरपीएम में। तो मेन इसका प्रॉब्लम यही था और मुख्य रीज़न यही था, इसी के कारण से इसका ट्रॉली अप नहीं हो रहा था। तो अभी हम इसमें पानी भी डालकर एक बार चेक कर लेंगे। तो अभी हमने फूंक लगाया है, जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल भी हवा इससे पार नहीं हो रहा है। हवा इधर से बाहर इधर एक दूसरे साइड से नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये एक जाम है, और इसी के कारण से ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक्स प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो जा रहा था, यानी कि यहाँ से रास्ता बंद हो जा रहा था ऑयल का और ट्रॉली की तरफ नहीं जा रहा था। ये ख़राब है, इसी के कारण से हाइड्रोलिक्स का प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो जा रहा था, और वो ओपन होने के कारण से ट्रैक्टर दब रहा था इंजन, और बंद भी हो जा रहा था। तो हम इसे चेक करेंगे, अगर इसमें भी हम पानी डालेंगे तो देखते हैं। पानी भी इसमें, ये पानी को भी डाला भरा है, और ये देख सकते हैं बिल्कुल पानी भरा हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें हमने पानी भी भर दिया है, इसमें हमने पानी भी डाल दिया है, और ये बिल्कुल पानी भी एक बूंद भी ये दूसरे रास्ते से नहीं निकल रहा है। और अगर हम थोड़ा सा फूंक लगाएंगे भी तो भी इसके दूसरे ये रास्ते से आर पार इसका पानी का लीकेजिंग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जाम है और इसका ये मेल फीमेल ख़राब है। तो अभी हम नया मेल और फीमेल मंगाए हैं, उसे भी एक बार चेक करेंगे कि उसका क्या स्थिति है। तो ये नया मेल फीमेल है और इसे भी इसी तरह से चेक करेंगे। तो ये तो नया है तो ठीक ही होगा, लेकिन इसे भी हम एक बार चेक कर लेंगे कंफर्म होने के लिए। तो इसे भी हम फुल टाइट करेंगे, पूरी तरह से भी टाइट है, और इधर से फूंक लगाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं इधर से इसमें हवा ये साइड से फूंक लगाने के बाद इधर से बाहर निकलता है, और ये साइड से भी लगाकर चेक करेंगे। तो इससे ये जो नया वाला मेल फीमेल है, इससे पूरी तरह से हवा का पासिंग हो रहा है, कोई लोड भी नहीं ले रहा है। तो ये तो नया है, और इसमें हम पानी भी डालकर एक बार चेक करेंगे कि क्या इससे पानी बाहर आता है या नहीं आता है। पूरा दिखाइए गिरित। तो जैसा कि देख रहे हैं हम ऊपर से पानी इसमें डाल रहे हैं, तो ये पूरी तरह से पानी इस तरह से ये बाहर की तरफ नीचे पानी भी गिर रहा है, 3 धार बन के 2 धार बन के। तो जैसा कि देखा इसमें जो नया वाला मेल फीमेल है, इसका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और ये तो नया ही है। तो अब हम इसे ट्रॉली पाइपलाइन में सेट करेंगे, और सेट करने के बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करके और ट्रॉली को अप करके दिखाएंगे कि अब उसका पोजीशन क्या रहता है। पहले जो हमने दिखाया था कि ट्रॉली नहीं उठ रहा था और इंजन दब रहा था, यहाँ तक कि आइडल आरपीएम में इंजन बंद भी हो जा रहा था। तो इसका मतलब था कि इसका हाइड्रोलिक प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो रहा था, कहीं ना कहीं तेल का रुकावट होने के कारण से। तो जब भी तेल का ऑयल का रुकावट होता है सिस्टम के अंदर में, तो हाइड्रोलिक्स प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो जाता है, और ओपन होकर हाइड्रोलिक्स पंप को ओवरलोड होने या हाइड्रोलिक सिस्टम को ओवरलोड होकर ख़राब होने से बचाता है। तो इसमें ऑयल इस जगह में मेल फीमेल में रुकावट हो रहा था, आगे ट्रॉली की तरफ पाइपलाइन में नहीं जा रहा था, जिसके कारण से इसका तेल रुक रहा था, और रुकने के बाद उसका हाइड्रोलिक्स का प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो रहा था, और ओपन होने के कारण से ही उसका एक लिमिट प्रेशर होता है। तो ओपन होने के कारण ही उसका इंजन का आरपीएम दब रहा था, और इंजन दब रहा था और इंजन बंद भी हो रहा था। तो अभी हम इसे सेट करेंगे, असेंबल करेंगे नया वाला मेल फीमेल को, और उसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करके फिर से हम ट्रॉली को उठाकर उसी लीवर से चेक करेंगे कि उसके बाद क्या पोजीशन रहता है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। तो हम इसे नया वाला मेल फीमेल को असेंबल कर लेंगे हाइड्रोलिक्स पाइपलाइन में, और असेंबल करने के बाद फिर से हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे कि क्या पोजीशन रहता है। और पहले भी हमने दिखाया था कि ट्रॉली अप नहीं हो रहा था, और ये नया वाला मेल फीमेल को भी सेट करने के बाद असेंबल करने के बाद भी ट्रैक्टर को स्टार्ट करके अभी
दिखाएंगे कि इसके बाद नया मेल फीमेल चेंज करने के बाद इसका हाइड्रोलिक्स ट्रॉली का क्या पोजीशन है। तो हम इसका मेल फीमेल को टाइट कर लिए और इसके बाद इसके नॉब को फुल टाइट करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये फुल टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। जब फुल टाइट होगा तभी मेल और फीमेल का जो बॉल है वो कंप्रेस होता है, और लूज रहेगा तो दोनों का रास्ता बंद रहेगा। तो फुल टाइट करना है जब भी करना है तो। और अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका आइडल आरपीएम में भी अभी ट्रॉली बिल्कुल उठने लगा। ये बिल्कुल आइडल आरपीएम में उठ रहा है। और फिर से हम गिराएंगे। और ये अच्छे तरह से डाउन भी हो रहा है। तो डाउन होने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ट्रॉली इसका खाली है। वो लोड के हिसाब से डाउन होता है, उसका जो ट्रॉली होता है वो लोड के हिसाब से फास्टिंग डाउन होता है। और ये अभी अनलोड है ट्रॉली, तो इसमें कोई वेट नहीं है, वजन नहीं है, तो इसके कारण से डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फिर से हम ये दूसरा वाला लीवर से अप करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका ट्रॉली बिल्कुल फास्ट काम कर रहा है। और फिर से हम ट्रॉली को अभी गिराएंगे, एक दो बार गिराकर और उठाकर दिखाएंगे। तो अब हम ये लीवर को भी डाउन करेंगे। और ये देख सकते हैं पूरी तरह से इसका ट्रॉली डाउन हो रहा है। ये अनलोड है, ट्रॉली खाली है और इसीलिए थोड़ा इसे डाउन होने में टाइम लग रहा है। अगर इसमें लोड रहता या कुछ वजन रहता और तो फास्ट डाउन होता। अनलोड के कारण से स्लो डाउन हो रहा है। तो फिर से हम इसको उठाकर और दिखाएंगे। तो ये लीवर को हम अप पोजीशन में लेकर जाएंगे। और जैसा कि देख सकते हैं ट्रॉली उठ रहा है। और इसे डाउन करेंगे। फिर से एक बार हम लीवर को अप पोजीशन में लेकर जाएंगे। और अभी हम डाउन करेंगे।
डाउन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि ये ट्रॉली बिल्कुल खाली है और इसमें अगर वेट होता तो और डाउन होने का जो समय है वो और फास्ट होता, जल्दी गिरता, लेकिन ट्रॉली अनलोड है इसीलिए थोड़ा डाउन होने में टाइम भी लग रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।